अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा होने वाली एक्सपोर्ट्स जो कि गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 30 अरब 90 करोड़ डॉलर्स रही हैं। और उम्मीद है कि इस मालियाती साल के अंदर हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स 41 बिलियन डॉलर्स को टच कर जाएंगी। इन्हीं एक्सपोर्ट्स और रिकॉर्ड आने वाली रेमिटेंसेस की वजह से पाकिस्तान का जो हमेशा से मालियाती खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो अब अरबों डॉलर्स के मुनाफे में बदल चुका है। 9 माह के अंदर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस 1.9 बिलियन डॉलर्स रहा है। आज की वीडियो में हम इस तमाम खबर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बात करें गुज़िश्ता 9 माह की, जुलाई से लेकर मार्च 2025 तक की, इन 9 माह के दौरान पाकिस्तान से होने वाली एक्सपोर्ट्स में 8% इजाफा हुआ है। अशिया के एक्सपोर्ट्स हमारी रही 24 अरब 80 करोड़ डॉलर्स और मुख्तलिफ सर्विसेज के एक्सपोर्ट जिसमें आईटी शामिल है वो थी 6 अरब 10 करोड़ डॉलर्स। इन दोनों को क्लब करें तो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स रही 30 अरब 90 करोड़ डॉलर्स, जो पिछले साल के इन्हीं 9 माह में 28 अरब 50 करोड़ डॉलर्स थी। तो समझ लीजिए हमने बड़ी आसानी से 2.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज की है। इसके साथ साथ अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो हमारी इंपोर्ट्स भी 9 माह में 10% बढ़ी हैं। गुड्स की इंपोर्ट्स हमारी 42 अरब 50 करोड़ डॉलर्स रही, जबकि सर्विसेज की इंपोर्ट्स जो हैं वो 9 अरब 40 करोड़ डॉलर्स रही। कुल मिला के हम लोगों ने दुनिया से जो चीज़ें और खिदमात खरीदी वो थी 51 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की। पिछले मालियाती साल के इन्हीं 9 माह में ये 46 अरब 90 करोड़ डॉलर्स थे। तो हम लोगों ने तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स भी इंक्रीज की हैं 10%। ये अलार्मिंग फिगर है। फिलहाल इसलिए फील नहीं हो रही कि रेमिटेंसेस ने आके इन तमाम मुश्किलात को हल किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने हमवतनों को पैसे भेजते हैं, उन्होंने 9 माह के अंदर पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस 28 बिलियन डॉलर्स भिजवाई हैं। पिछले साल के इन्हीं 9 माह के अंदर ये सिर्फ 21 बिलियन डॉलर्स थी। ये 7 बिलियन डॉलर्स का इजाफा है। तो अगर सिर्फ हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का मुआवजा करें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बनता है 21 अरब डॉलर्स और साल के एंड पर यह 29 अरब डॉलर्स होने का खदशा है। लेकिन चूंकि करंट अकाउंट के अंदर आपकी रेमिटेंसेस भी आ जाती हैं, तो उन रेमिटेंसेस के आने के बाद ये डेफिसिट जो है ये हमारे सरप्लस में शिफ्ट हुआ है। 1.9 बिलियन डॉलर्स का हमारा सरप्लस हुआ है। अब हमारी माहाना इंपोर्ट्स जो हैं वो 5 अरब 70 करोड़ डॉलर्स हैं और ये 70 बिलियन डॉलर्स होंगी, तमाम किस्म की इंपोर्ट्स, गुड्स की भी, सर्विसेज की भी। हमारी माहाना एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले 9 माह की 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स थी औसतन। ये 12 माह के अंदर 41 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगी और ये पाकिस्तानी तारीख में होने वाली सबसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हैं। वैसे तो हमारा टारगेट 100 बिलियन डॉलर्स का भी है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ी एक वैल्यू चेन बनानी होगी, चीज़ें डाइवर्सिफाई करनी होगी। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल की होती हैं। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल का हिस्सा 44% है। तो हम लोगों ने पिछले 9 माह में 13 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल गुड्स भी एक्सपोर्ट की हैं, जो कि पिछले साल 12 अरब 44 करोड़ डॉलर्स थी। 1.2 बिलियन डॉलर्स, तकरीबन 10% का इजाफा टेक्सटाइल सेक्टर में है और उम्मीद है इस साल हम लोग तकरीबन 18 से 19 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। टेक्सटाइल के मैदान में हम बहुत आगे नहीं जा रहे। मुल्क में जारी बिजली की शदीद तरीन महंगी कीमतों की वजह से टेक्सटाइल उस तरह नहीं बढ़ पा रही। 19 बिलियन डॉलर्स की हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी थी। तो इस मैदान में हम बहुत पीछे हैं। हम किस मैदान में आगे जा रहे हैं? हम आईटी की मैदान में, सर्विसेज के सेक्टर में हम आगे जा रहे हैं। आईटी की बात करें तो हम लोगों ने इन 9 माह के अंदर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स कर ली हैं। टेक्सटाइल के बाद हमारी दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट्स अब आईटी की हो गई हैं, सॉफ्टवेयर की हो गई हैं, ऐप्स की हो गई हैं। ये एक अच्छी बात है। ओके, आईटी के अंदर अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो आपको चीज़ों पे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ज़हनों पे पैसा लगाना पड़ता है। तो आपको बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हॉल के अंदर चंद बुनियादी सहूलियात दे दें, बिजली दे दें, एसी दे दें, टेबल चेयर दे दें, पानी दे दें और वहाँ पर लैपटॉप के साथ लड़के इंटरनेट के कनेक्शन लेकर बैठ जाएं जिनको आईटी का सॉफ्टवेयर काम आता हो,
तो छोटे से दफ्तर के अंदर ही कई लाख डॉलर का कारोबार हो जाएगा। और ना किसी कंटेनर के रुकने का मसला है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिश्वतों के मामलात हैं। तो आईटी के बाद तीसरी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो राइस की हैं, जो इस साल अब तक 2 अरब 76 करोड़ डॉलर्स रही हैं। हमारी जो गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही हैं। इससे ज़्यादा हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। लेकिन सिर्फ हमारी नहीं बढ़ रही, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड देखा जा रहा है। हम अपने साब का हिस्से बांग्लादेश की तरफ जाएं तो उसकी सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट्स इन्हीं 9 माह के अंदर 37 अरब 19 करोड़ डॉलर्स है। यानी हमसे उसकी तकरीबन 13 बिलियन डॉलर सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट उसकी उतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमारी होती हैं, लेकिन 4-5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट बांग्लादेश सर्विसेज की भी कर लेता है। और इस साल उन्होंने अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का टारगेट पता कितना रखा है? 57.5 बिलियन डॉलर्स। यानी हम अगर 41 बिलियन डॉलर्स भी अचीव कर लेंगे गुड्स और सर्विसेज दोनों डाल के, तब भी बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट्स हम लोगों से तकरीबन कोई 16-16.5 बिलियन डॉलर ज़्यादा होंगी। ये इस कदर बड़ी अमाउंट है कि जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स, जितनी एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश सिर्फ अपने रेडीमेड गारमेंट की एक्सपोर्ट से कर रहा है। इन्हीं 9 माह के अंदर बांग्लादेश से जो रेडीमेड गारमेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुआ वो 30 अरब 25 करोड़ का था। याद रहे, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स 30 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की हैं, जिसमें टेक्सटाइल भी है, आईटी भी है, राइस भी है, फूड भी है, सर्विसेज भी हैं, सब कुछ है। तो हमें उतना आगे बढ़ना है अभी। और टेक्सटाइल के मैदान में तो दोनों मुल्कों का मुवाजना ही नहीं है। कहाँ हम 13.6 बिलियन डॉलर्स पे खड़े हैं और वो कहाँ हमसे तकरीबन 3 गुना आगे 30.25 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके दुनिया के टॉप 3 टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की लिस्ट में आ चुका है। अभी अमेरिका ने बांग्लादेश पर भी टैरिफ्स लगाए हैं, हम पर भी इजाफी टैरिफ्स लगाए हैं। न जाने उसका इम्पैक्ट हम पे क्या आता है। वैसे माहिरीन कहते हैं कि 1 बिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट हमें ज़हन में रखना चाहिए अगर हम उनके साथ टैरिफ रिनेगोशिएट नहीं करते हैं। यानी कि हमारी जो यूएस को एक्सपोर्ट होती हैं, जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है मुनाफे में, वैसे हमारा ट्रेड पार्टनर सबसे ज़्यादा चाइना है, जिसके साथ हम 20-22 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करते हैं, लेकिन वहाँ हमें खसारा होता है। जिस ट्रेड में हमें मुनाफा होता है वो अमेरिका है, जिसके साथ कोई हम 7-8 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करते हैं, कोई 2 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें मंगवाते हैं, 5 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें बेचते हैं, 3 बिलियन डॉलर्स का हमें फ़ायदा हो जाता है। तो अगर वहाँ से हमें 1 बिलियन डॉलर्स की हिट लगती है तो हमारी वहाँ ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल की हैं, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हैं, बेड लिनन वगैरह हैं। तो वहाँ से हमें एक बड़ा झटका लग सकता है बाकी इन 3 माह के अंदर, जो कि मई, जून, जुलाई के हैं। लेकिन हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे वो मसाइल हल करें। इन तमाम पैसों के बावजूद इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हम अमीर हो गए हैं। इसके बावजूद हमने इस मालियाती साल में 25 बिलियन डॉलर्स दुनिया का कर्जा वापस करना है। अगले 2-3 मालियाती साल भी हम लोगों ने 25 बिलियन डॉलर्स वापस करते रहना है। तो वो कर्जे ऐसे हैं, जब तक हम उन कर्जों को ख़त्म नहीं करवाएंगे, उनको पे ऑफ नहीं करेंगे, तो हमारे ये सरप्लस हमारे लिए एक बहुत बड़े फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे। हाँ, बजाय इसके कि हम हर साल करंट अकाउंट में डेफिसिट करते हैं, हम कुछ सरप्लस लेके चलेंगे तो अपनी 25 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की कैपेसिटी को अगर अचीव करेंगे तो फिर हम इस पोजीशन में आ सकते हैं कि टेक्सटाइल से 25 अरब डॉलर्स को, आईटी से, सॉफ्टवेयर से 8-10 बिलियन डॉलर्स, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर पाकिस्तान को 100 बिलियन डॉलर्स के रास्ते पे डाल सकती हैं।